Success is not a milestone. It's a never-ending race for perfection. Denver, the scent of my success. Success is not a milestone. It's a never-ending race for perfection. Denver, the scent of my success. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रीति और आप देख रहे हैं प्लस न्यूज। खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने किया प्रेस कॉन्फ्रेंस। 26 जुलाई से 9 अगस्त तक चलाया जाएगा हस्ताक्षर अभियान। एक दिन में एक व्यक्ति का कई बार चालान कटने के विरोध में मोटरसाइकिल का किया गया दाह संस्कार। पूर्णिया में हम पार्टी का गरीब संपर्क यात्रा, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष कुमार सुमन ने किया संबोधित। और जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने मीडिया से पूछा सवाल, नित्यानंद राय ने बिहार के लिए क्या किया है। अब खबरें विस्तार से। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने भाजपा प्रदेश कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि 24 जुलाई से लेकर 9 अगस्त तक भाजपा युवा मोर्चा के द्वारा हस्ताक्षर अभियान चलाया जाएगा। बता दें कि 10 लाख युवाओं को रोजगार देने, शिक्षकों के मुद्दे समेत कई अन्य मुद्दों को लेकर यह हस्ताक्षर अभियान चलाया जाएगा। इन सब चीजों को देखते हुए 24 तारीख से पूरे बिहार में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के द्वारा 10 लाख सरकारी नौकरी, शिक्षकों के मुद्दों को लेकर और 13 जुलाई के लाठी चार्ज को मुद्दा बनाकर पूरे बिहार में सभी जिला हेडक्वार्टर पर, सभी मंडल हेडक्वार्टर पर युवा मोर्चा के द्वारा प्रदर्शनी लगाकर जिस तरह लाठीचार्ज नीतीश कुमार की सरकार ने किया, हम सभी जगह पर हस्ताक्षर अभियान शुरू करेंगे और ये 9 जुलाई तक चलेगा, 9 अगस्त तक चलेगा। 24 जुलाई से इस अभियान की शुरुआत करेंगे और 9 जुलाई जिस तारीख को 9 अगस्त को जिस दिन नीतीश कुमार जी ने एनडीए को तोड़ने का काम किया था, उस दिन तक यह अभियान चलाकर महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन सौंपेंगे कि बिहार के सभी इलाके से, सभी हिस्सों से इसका प्रतिकार हस्ताक्षर अभियान के माध्यम से करने का काम करेंगे। पटना के बांस घाट पर मोटरसाइकिल वाहन का दाह संस्कार किया गया। भाजपा नेता कृष्णा सिंह कल्लू ने कहा कि सरकार के द्वारा यातायात नियमों को लेकर आम लोगों को परेशान किया जा रहा है। एक दिन में एक व्यक्ति का कई बार चालान काटा जा रहा है। उसके विरोध में पटना के बांस घाट पर मोटरसाइकिल वाहन का अंतिम दाह संस्कार किया गया। हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष कुमार सुमन गरीब संपर्क यात्रा के दौरान पूर्णिया पहुंचे। इस दौरान लोगों को संबोधित करते हुए संतोष कुमार सुमन ने कहा कि लोगों को हम तक आने की जरूरत नहीं है, बल्कि हम के एक एक कार्यकर्ता आप लोगों तक पहुंचेंगे। इस दौरान उन्होंने यह भी कहा कि आप लोगों की लड़ाई हम पार्टी की लड़ाई है। जैसा कि पता है कि हमने
एक यात्रा निकाला है जिसका नाम है गरीब संपर्क यात्रा। इसका मकसद सिर्फ एक ही है साथियों कि हम लोग गरीबों की पार्टी हमारी है, हम गरीबों की लड़ाई लड़ने के लिए पार्टी बनाए हैं, गरीबों की आवाज बनने के लिए पार्टी बनाए हैं, गरीबों को मंच देने के लिए पार्टी बनाए हैं, गरीबों को जागरूक करने के लिए पार्टी बनाए हैं, गरीबों को एक करने के लिए पार्टी बनाए हैं। और इसी सिलसिले में हम लोग गरीब से संपर्क करने के लिए बिहार के गलियों में, बिहार के गांव में, पहाड़ के तलहटियों में, जहां पर गरीब, आदिवासी, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा, अति पिछड़ा, अल्पसंख्यक जो लोग रहते हैं, जो पटना नहीं आ सकते, जिनको पटना आने के लिए भी परेशानी है, उनको दुख दर्द बांटने के लिए हम गरीबों को घर में जाने की इस यात्रा का यही मकसद है कि आप हमारे पास नहीं आएंगे, हम आपके पास चला जाएगा और हम का एक एक कार्यकर्ता आपका परिवार बन करके, आपका साथी बन करके, आपका हमदर्द बन करके आपका दुख दर्द बांटने के लिए तैयार रहेगा और आपकी लड़ाई हम की लड़ाई होगी। खबर समस्तीपुर से है, जहां जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर आज मीडिया वालों पर ही बरस पड़े और मीडिया से सवाल किया कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या केंद्र सरकार पर कुछ भी बोलता हूं तो उससे क्या मतलब है? आप लोग नित्यानंद राय से क्यों नहीं पूछते कि उन्होंने बिहार के लिए क्या किया है? यहाँ पर जो स्थिति है, नेता और समाज जितना जो बड़ा बेवकूफ है वही यहाँ पर बड़ा दिखता है। शर्ट के ऊपर गंजी पहन लिया तो उसको आप जैसे लोग बताते हैं कि यही जमीनी नेता है। नेता होने का मतलब यहाँ यह है कि उसको भाषा का ज्ञान ना हो, वो अनपढ़ आदमी हो, वो बदमाश हो, उसको समझ किसी चीज की ना हो, उसी को आप लोग नेता बनाते हैं। और वही काम यहाँ के लोगों का है। सवाल भी आप वही कीजिएगा। कोई नेता आएगा तो उससे वो सवाल नहीं कीजिएगा। केंद्र के यहाँ पर जो MP जीत कर आए हैं, आप तो यही पत्रकारिता करते हैं ना। जरा एक बार हमको दिखाइए कि कितना बार आपका दम है कि आपने नित्यानंद राय से पूछा हो कि आपने कुछ किया है यहाँ। आप वो नहीं पूछिएगा। प्रशांत किशोर केंद्र सरकार के लिए क्या कर रहे हैं? हम क्या कर रहे हैं छोड़िए ना। हम तो आपसे वोट नहीं ना मांगने आए हैं, पार्टी नहीं ना बनाए हैं। हम ये कह रहे हैं कि समाज में बेहतरी हो, समाज में बेहतर समझ हो, उसके लिए अपना साधन व्यवस्था लगाकर अपना शरीर खपाकर गांव गांव घूम रहे हैं। खबर बक्सर से है, जहां गंगा स्नान करने के दौरान एक ही परिवार के 4 लोग गंगा नदी में डूब गए, जिनमें से 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक जीवन और मौत के बीच जूझ रहा है। बताया जा रहा है कि घर में हुए श्राद्ध कर्म के 10 क्रम में यह सभी लोग शामिल हुए थे। वहीं चिकित्सकों ने 3 लोगों की मौत की पुष्टि की है। मधुबनी जिले के रहिका थाना पुलिस ने न्यायालय द्वारा निर्गत अधिपत्र के आधार पर 2 फरार चल रहे वारंटी को गिरफ्तार कर लिया है। इस बाबत रहिका थाना अध्यक्ष राजकिशोर कुमार ने बताया है कि 2 वारंटी को अलग अलग जगहों से गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त खपरपुरा गांव का मुशहर सहनी और इजरा गांव का मुमताज शाह है। मधुबनी जिले के जयनगर प्रखंड स्थित डोडवार पंचायत के वार्ड नंबर 12 में नल जल योजना कार्य को लेकर बिहार प्रांतीय खेतीहर मजदूर यूनियन के बैनर तले BPRO कार्यालय पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल को लेकर वार्ड के वार्ड सदस्य घनी देवी ने BPRO को पत्र के माध्यम से बताया है कि उनके विरुद्ध लगाए गए सभी आरोप निराधार हैं। हाँ, चर्चा ये किए थे कि मंदिर के कैंपस में हम नल जल की काज करेंगे और करने दीजिए। तो हमने कहा उस पर जमीन थोड़ा है, उसमें हनुमान जी का, भगवान शंकर के मंदिर बनेगा, राम जानकी मंदिर ये है, उस कैंपस में वो ये नहीं लगाइए, आप लगाने से गड़बड़ होगा, इसलिए दूसरा जगह व्यवस्था करो। हम ये बात हमको मुखिया जी और पंचायत सचिव बोले गए जो आपके वार्ड में जल नल पाठ का 2 का योजना आया हुआ है, जो अपने वार्ड में आप जो है ज़मीन का व्यवस्था कीजिए।
तो हमने वार्ड लोगों से बोला, तो कुछ लोग जो है बोले जो मंदिर पर लगा दीजिए, और सारे लोग विरोध भी कर रहे थे। तो हमको बोले कि ठीक है, हम बाबा जी से पूछते हैं, बाबा जी से एग्री होने के बाद ही हम कुछ डिसीजन लेंगे। तो हमने बाबा जी से पूछा, जो हमारे राम जानकी मंदिर का महंत है रामवीर दास, तो बाबा जी को बोले, बाबा जी बोले जो हाँ, उसमें तो करीब 1.25 कट्ठा ज़मीन है, जो उस पर मत लगाओ, जो विकास रुक जाएगा मंदिर का, जो उस पर हम नहीं लगाने देंगे। मधुबनी जिले के बेनीपट्टी प्रखंड सह अंचल कार्यालय परिसर में मंगलवार से चल रहे अनशन बीडीओ और थाना अध्यक्ष से वार्ता और आश्वासन मिलने के बाद खत्म हो गया। बता दें कि प्रखंड सह अंचल कार्यालय परिसर में रहस्यमय ढंग से गायब वाहन मामले की जांच और अब तक की कार्रवाई तथा मामले का खुलासा कर सार्वजनिक करने समेत अन्य मांगों को लेकर जरैल गाँव के सामाजिक कार्यकर्ता सरोज झा ने अनिश्चितकालीन अनशन शुरू किया था। बोला है हमको, वीडियो नहीं मिला, फोटो मिला है हमारे पास है। सुनिए ना, वीडियो आप उसको सीधी में करके आप दीजिए, आपका हम सीजर बनाएंगे, आपका वीडियो उसमें विटनेस हम ले लेंगे। वो यदि ऐसा देते हैं तो आप प्रोसेस में आइए, हमारा वो सीजर बनेगा, आपका प्रस्तुति बनाएंगे। प्रखंड विकास पदाधिकारी से आग्रह जो कार्ड उनको मौखिक में और लिखित में भी दिए हैं, जो लिखित में दिए प्राथमिकी में अनुलग्नक के तौर पे थाना में जमा तो है। मधुबनी जिले के बेनीपट्टी प्रखंड अंतर्गत अरेर थाना में लोकपाल मनरेगा के जगदेव पवार ने जिला परिषद क्षेत्र संख्या 9 के सदस्य अलका झा समेत 6 लोगों के विरुद्ध अरेर थाना में एफआईआर दर्ज कराया है। आपको बता दें कि यह मामला परजुआर पंचायत से संबंधित है। कहना था उन लोगों का कहना था कि मैं जो कहता हूं वही सुनना है, वही करना है, लिखना है। मैं उनसे कहा कि यहाँ मैं धरातल देखने के लिए आया हूं, सुनवाई के लिए। मेरी अदालत है, उस अदालत में पेपर दिया जाता है, अभिलेख दिया जाता है, उसके आधार पर निर्णय किया जाता है। मैं धरातल को देखने आया हूँ। धरातल पर न पेपर का बात रहती नहीं, वो होता है बात सुनवाई होती है अदालत में। अदालत में वहाँ अभिलेख के आधार पर कार्रवाई होती है। माहौल बिगड़ा था, मेरे गाड़ी पर प्रहार किया जिला पार्षद के पति, और उन लोगों के द्वारा कहा गया कि लोकपाल घूस लेके आ रहा है, लोकपाल की कुर्सी हटा देंगे। तो ये लोग को आप देखबे किया और कहा भी, जब गाड़ी पर मैं बैठने लगा कहा मारेंगे। इस वक्त की बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देखते रहें प्लस न्यूज। नमस्कार। के I'll manage। फ्लैट अच्छा है पर घर वाली बात नहीं है। तुझ में देखी मेरी परछाई, इसमें स्वाद भी है और घर वाली बात भी। असली स्वाद बांटने से बढ़ता है। राकेश मसाले। मम्मा मुझे ना ज्यादा खाना देना, इतने से मेरा पेट नहीं भरता। मुझे पता है कि तुझे हॉस्टल का खाना अच्छा नहीं लगता। शाही पनीर मम्मा स्पेशल। राकेश मसाले, असली स्वाद बांटने से बढ़ता है। बहू ने खाने में मिलाई मिर्च, 3 लोग बीमार। मिलावट वाली मिर्च खाने से 3 लोग बीमार। इसलिए मैं हमेशा राकेश लाल मिर्च इस्तेमाल करती हूँ, जो है 100% शुद्ध और बिना मिलावट वाली, जिससे खाना बनता है हेल्दी एंड टेस्टी और तीखी भी है। राकेश मसाले, परख शुद्धता की।